हेलो फ्रेंड्स। तो अभी मेरे पास जो है एक बेसिक ये है कि एंट्री ऑफ ब्रिटिश जो हुआ था आपका, है ना, इंडिया में। तो वो हम लोग थोड़ा देखने वाले हैं बहुत जल्दी में। ठीक है, तो सबसे पहले तो याद रखिए कि एक जो आपका है मर्चेंट एडवेंचर्स नाम की एक कंपनी स्टार्ट हुई थी 1599 में, और उसको चार्टर जो मिला था वो मिला था 31 दिसंबर 1600, है ना। तो किसने दिया था? क्वीन एलिजाबेथ ने। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ ने इशू किया था चार्टर। ठीक है, और इनिशियली ये किया था 15 साल के लिए, याद रखिए। ठीक है, अब अगर हम आगे आते हैं तो एक चीज़ याद रखिए, कैप्टन हॉकिंस जो है वो 1608 में आए। कहाँ पे आए? सूरत में आए। लेकिन वो जहांगीर के दरबार में पहुँचते हैं 1609 में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अब इस दोनों चीज़ से एक चीज़ पता चल रहा है कि 1600 में कंपनी इस्टेब्लिश हुई, ठीक है, इंग्लैंड में। और 1608 में जो है आपका कैप्टन हॉकिंस कहाँ आता है? इंडिया आता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। फिर क्या है, वो जो आपके हॉकिंस साहब हैं, ठीक है, वो यहाँ आते हैं और फाइनली कुछ बहुत ज़्यादा वो कर नहीं पाते हैं, और वो 1611 में यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, हाँ, एक काम करते हैं, वो ये करते हैं कि मसूलीपट्टनम में जो है, पट्टनम में वो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान रखिए यहाँ पे 1611 में उन्होंने मसूलीपट्टनम में जो है ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। बट ये याद रखिए कि फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश होती है, फैक्ट्री, वो 1611 में नहीं होती है, बल्कि वो आपका जो होगा वो होगा आपका एक मिनट, सो इट्स नॉट गिवन हियर। चलिए, तो मुझे जहाँ तक याद है, आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, तो वो फैक्ट्री जो स्टार्ट होता है ना, वो शायद 1616 में होता है। ठीक है, और इससे पहले जो है आपका, है ना, ठीक है, चलिए, तो ये आपका काम किसका ओवर हो गया? कैप्टन हॉकिंस का। ठीक है, अब कैप्टन हॉकिंस के बाद जो है एक है आपका जो कि 1612 में आते हैं, कैप्टन थॉमस बेस्ट। ठीक है, इन्होंने डिफीट किया था पोर्तुगीज़ को। कहाँ पे? बैटल ऑफ सावली में। बैटल ऑफ सावली कब हुआ था? 1612 में। ठीक है, और इसके बाद जो है जहांगीर साहब खुश होते हैं और उनको इजाज़त दिया जाता है सूरत में फैक्ट्री खोलने को। उनको मतलब ब्रिटिशर्स को। किसके? इसमें थॉमस एलवर्थ। तो देखिए यहाँ पे अभी तक 3 नाम आ चुका है। ठीक है, सबसे पहला है आपका कैप्टन हॉकिंस फर्स्ट। ठीक है, ये आपका 1611 में वापस चले गए थे। दूसरा 1612 में कौन आते हैं? कैप्टन थॉमस बेस्ट। ठीक है, लेकिन उनकी वजह से इजाज़त तो मिलता है सूरत में फैक्ट्री खोलने का, बट किसके अंडर में? तो वो है आपका थॉमस एलवर्थ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है अभी तक। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब आगे देखिए उसके बाद की स्टोरी क्या है ना। ये बेसिकली हम क्या बता रहे हैं? एक्सपेंशन बता रहे हैं कि कैसे कैसे वो अलग अलग जगह में जो है धीरे धीरे अपना ट्रेडिंग सेंटर खोल रहा है अभी। चलिए, तो अब आते हैं सर थॉमस रो। ठीक है, जो कि आपका जेम्स वन, जो आपका इंग्लैंड, जो ब्रिटिश क्या कहता है, किंग होता है। ठीक है, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव बन के आता है सर थॉमस रो, इंडिया में आता है। ठीक है, और सर थॉमस रो 1619 में वापस भी चला जाता है। लेकिन इस बीच में उसका जो है कनेक्शन अच्छा रहता है जहांगीर के साथ, तो वो आगरा में उसको परमिशन मिल जाता है फैक्ट्री खोलने का, और अहमदाबाद में मिलता है, और बरौच में मिलता है। ठीक है, चलिए, अब अगर हम वेस्टर्न साइड की बात करें, यानी कि इंडिया में वेस्टर्न, तो 1662 में, याद रखिए। ठीक है, अभी आपको ध्यान होगा कि पोर्तुगीज़ जो है वो इंग्लैंड से पहले आ चुका है। 1498 में आपका वास्को डी गामा आया था। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनके बीच थोड़ा बहुत कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो रहता है। लेकिन 1662 में क्या करता है कि बॉम्बे जो है, चार्ल्स सेकंड, जो कि क्या कहता है आपका इंग्लैंड का जो राजा है, ठीक है, या प्रिंस है, उसको गिफ्ट किया जाता है किसके द्वारा? किंग ऑफ पुर्तगाल, एज अ डॉरी। ठीक है, उसकी बेटी होती है कैथरीन, यानी कि किंग ऑफ पुर्तगाल की बेटी होती है कैथरीन,
और इसकी शादी होती है चार्ल्स द्वितीय से। चार्ल्स द्वितीय जो है आपका वो क्या होता है, वो होता है किंग या प्रिंस कह लें ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। और जब इसको मिल जाता है बम्बई, किसको, चार्ल्स टू को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1668 में बम्बई को ख़रीद लेती है, ठीक है। याद रखिए ये ऐसे ही नहीं है, क्योंकि उसको डावरी में मिला था, ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं, है ना। और 1687 में जो है क्या किया जाता है कि बम्बई को हेडक्वार्टर बना दिया जाता है वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का, ठीक है, सूरत से हटा के। यानी कि पहले कहाँ पे था आपका वेस्टर्न में, सूरत, तो सूरत से कहाँ चला जाता है, सूरत टू बम्बई, याद रखिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब उड़ीसा में देखते हैं। तो याद रखिए उड़ीसा में 1633, ये आपको इम्पॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उड़ीसा में क्या हो गया कि जो आपका ईस्टर्न साइड है वहाँ पे आपका क्या कहता है, सबसे पहले वो किया जाता है। तो कहाँ कहाँ फैक्ट्री स्टार्ट किया जाता है, तो हरिहरपुर, ठीक है, जो कि महानंदा बेसिन के पास है, और बालासोर जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। तो याद रखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो देखिए 1913 में आपका सूरत, ठीक है, और फिर आपका 1968 में बॉम्बे भी ले लिया, ठीक। और उड़ीसा की अगर बात करें 1900 नहीं, सॉरी 1600 है ना, 1633 में उड़ीसा, ठीक है। यहाँ तक उसका अभी ट्रेडिंग पहुँचा है, अभी कोई एक्स्ट्रा चीज़ वो नहीं कर रहा है ना। चलिए अब आपका क्या है, इसके बाद साउथ की अगर बात करें हम, ठीक है, साउथ में जो है उसको सुल्तान ऑफ गोलकुंडा से उसको मिलता है फरमान, ठीक है, इसको हम कहते हैं गोल्डन फरमान, ये याद रखिएगा। कब मिलता है, 1632 में। और 1639 में जो है एक ब्रिटिश मर्चेंट है जिसका नाम होता है फ्रांसिस डे, ठीक है, वो चंद्रगिरी का जो रूलर होता है, रूलर कहिए या जो भी है, उसको परमिशन देता है, ठीक है, एक किला बनाने का मद्रास में, जहाँ के वो बाद में जा कर के फोर्ट सेंट जॉर्ज बनता है, ठीक है। कब बनता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज कब बनता है, ये 1639 में, ठीक है। ये याद रखिए कहाँ पे, साउथ में हो रहा है। और इसके बाद क्या है, इट रिप्लेस्ड मसूलीपट्टम एज द हेडक्वार्टर इन साउथ इंडिया। आपको याद होगा कि जब हम वहाँ पे वो कर रहे थे तो हमने बताया था कि 1616 या 1618 में, एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, ठीक है, मसूलीपट्टम में जो है आपका साउथ इंडिया का सबसे पहला फैक्ट्री होता है ना। मैंने ये भी बताया था कि 1611 में वहाँ पे ट्रेडिंग तो होता है लेकिन फैक्ट्री नहीं इस्टेब्लिश होती है, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। मद्रास रिप्लेस करता है किसको, मसूलीपट्टम को, ठीक है। अब आते हैं हम बंगाल में, ठीक है। तो बंगाल में आपका क्या है, बंगाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए 1651 में जो है शाह शुजा, जो कि शाहजहाँ का बेटा होता है, गवर्नर होता है बंगाल का, वो अलाउ कर देता है इंग्लिश को, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो एनुअल पेमेंट ऑफ 3000 होगा, ये सिर्फ 3000, ये पता नहीं क्यों लिखा, ठीक है, 3000 रुपीज़ पर एनम उसको दे दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिए कि फैक्ट्रीज जो है सबसे पहले वहाँ पे कहाँ पे ओपन किया जाता है, हुगली में, ठीक है। और बाकी भी बंगाल के कासिम बाज़ार, पटना और राजमहल में। राजमहल वही है झारखंड और बिहार के बीच का एरिया है, पटना तो आपको पता ही होगा, कासिम बाज़ार बंगाल का एरिया है, बट ये उस टाइम पे पूरा का पूरा बंगाल के अंडर में आता था। तो वहाँ पे आपका फैक्ट्री तो ओपन करने की इजाज़त मिल गई, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि कंपनी जो है उसको फोर्टिफाई करना चाहती थी सेटलमेंट को, ठीक है, ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो वो उसमें मतलब लड़ाई करके रह सके या जो भी हो, ठीक है। विलियम हेज जो है वो एक फर्स्ट एजेंट है और गवर्नर है कंपनी के, ठीक है। और उन्होंने अपील किया कि हमको कुछ फोर्टिफाई करने को दिया जाए, बट ऐसा हुआ नहीं, मुगल माने नहीं, और उन लोगों के बीच हॉस्टिलिटी बढ़ती गई और फाइनली अंग्रेज़ और ब्रिटिश की लड़ाई हो गई, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी इनको पता नहीं है कि भाई आप अभी मुग़ल से लड़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हुगली वाज सेक्ट, ब्रिटिश को जो है मुगल्स ने वहाँ से हटा दिया, कब, 1686 में। और अंग्रेज़ों ने भी रिटेलिएट किया, ठीक है। और जो इम्पेरियल फोर्स थे उसको ये किया, जो एक आपका इम्पेरियल फोर्स था थाना में, एक था हिजली में जो कि ईस्ट मिदनापुर में है, ठीक है। और एक आपका जो है फोर्टिफाई किया वो कहाँ पे, बालासोर में। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि इंग्लिश वर फोर्स्ड, सो दिस इज फोर्स टू लीव हुगली एंड वर
सेंट टू अनहेल्दी लोकेशन एट द माउथ ऑफ रिवर गंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या कहता है, मुग़ल से तो लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन ये साहब जो हैं इन्होंने बचा लिया। यानी आप ये समझ सकते हैं कि ये जो पीरियड है ना, ये वाला पीरियड यहाँ से यहाँ, इस बीच में अगर ये जॉब चार्नोक नहीं होते तो हो सकता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से फिनिश हो चुकी होती। लेकिन ये साहब जो है फिर अपना डिप्लोमेसी दिखाते हैं और नेगोशिएशन करते हैं मुगल्स के साथ, ठीक है, और वो एक अलग जगह पे चले जाते हैं जिसका नाम होता है सुल्तानाती, डबल टी नहीं, ट्रिपल टी नहीं, डबल टी होगा, ठीक है। और उनके बीच जो है एक ट्रीटी होती है, ठीक है। और याद रखिए 1991 में एक फरमान जारी होता है, इम्पीरियल फरमान, जिसमें उनको क्या कहता है, ऑर्डर दिया जाता है कि आप बंगाल में ट्रेड कर सकते हो दोबारा माफ़ी मांगने के बाद। और 1698 में, अब देखिए यहाँ से अब शुरू हो रहा है, इंग्लिश जो है वो परमिशन उनको मिल जाता है और वो ज़मींदार बन जाते हैं 3 विलेज के, सुल्तानाती, गोविंदपुर एंड कालीकटा, एंड दिस कालीकटा लेटर बिकम्स कलकत्ता, ठीक है। अब क्या हुआ, 1700 में जो है इसको फोर्टिफाई किया जाता है और ये हो जाता है आपका फोर्ट विलियम्स। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि कहाँ था, मद्रास में था। अब जो है ये अगला फोर्ट बना तगड़ा, फोर्ट विलियम, कहाँ पे बना, बंगाल में बना। और इसका जो पहला प्रेसिडेंट था वो कौन था, सर चार्ल्स आयर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो है अब अगर टाइमलाइन देखें तो अब आपका जो है वो आ जाएगा फारूक सियार का फरमान, बहुत इंपॉर्टेंट फरमान है ये, ठीक है, 1717 में दिया गया। जो एक इंग्लिश मैन है जिनका नाम है जॉन सरमन, ठीक है, वो मुग़ल एम्पायर फारूक सियार के कोर्ट में जाते हैं और वो सिक्योर करते हैं 3 फेमस फरमान्स, ठीक है, जिसमें कि बंगाल, हैदराबाद एंड दिस इज़ गुजरात, आई थिंक, ओके, दिस इज़ गुजरात। इस तीनों जगह जो है वो क्या कहता है, कुछ प्रिविलेजेस हासिल करते हैं, ठीक है। तो जो 3 फरमान्स हैं उसको याद रखिए, मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ याद रखिए कि अभी पढ़ा था हमने 1632 में जो मिलता है गोलकुंडा के राजा से, सुल्तान ऑफ गोलकुंडा से, उसको हम लोग कहते हैं क्या है, गोल्डन फरमान, क्या कहते हैं, गोल्डन फरमान। लेकिन ये जो आपको 1717 में मिला, ठीक है, फारूक सियार के द्वारा, इसको कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये बिल्कुल डिसाइडिंग होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है इस तीनों में, इसमें आपका क्या था, इन बंगाल, ठीक है, द कंपनीज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एडिशनल कस्टम ड्यूटीज, ठीक है, एक्सेप्टिंग द एनुअल पेमेंट ऑफ 3000, सिर्फ 3000 में। द कंपनी वर परमिटेड टू इशू दस्तक। अब देखिए दस्तक का मतलब होता है पास। अब देखिए ये कंपनी के पास पावर हो गया कि वो पास इशू करेगा, तो पावर इसका बढ़ रहा है, ठीक है। फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच गुड्स द कंपनी वॉज परमिटेड टू रेंट मोर लैंड्स अराउंड द कलकत्ता। तो बहुत सारी चीज़ें मिल गई। इन हैदराबाद द कंपनी रिटेन्ड इट्स एग्जिस्टिंग आई डोंट नो व्हाट। अब देखिए क्या हो रहा है, लास्ट जो अगर आप जाएँ इधर तो मर्जिंग ऑफ 2 कंपनीज़ है। ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका जो एक कंपनी जो सेटअप हुआ, जिसको 1600 में वो मिला पावर 15 साल के लिए, धीरे धीरे एक्सटेंड हो गया वो, ठीक है। तो 1701 तक आते आते जो है वहाँ ब्रिटेन में जो और भी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी, उनको जेलसी फील हुई कि यार ये बहुत अर्न कर रहा है। तो फिर जो है वो पार्लियामेंट में, अपने पार्लियामेंट में, और जो भी क्वीन है उसको थोड़ा दबाव डाला, और वो अंग्रेज़ जो वो वहाँ के जो वो हैं वो इंडिया भी आए, ठीक है, औरंगजेब से क्या करने, परमिशन लेने के लिए। बट अल्टीमेटली औरंगजेब से परमिशन मिलता नहीं। सो देखिए इन 1703 द रावल कंपनी फॉर्म्ड विच डिप्यूटेड सर, याद रखिएगा नाम, सर विलियम नॉरिस, ठीक है, जो कि एम्बेसडर था, ठीक है। और वो कोर्ट जाते हैं किसके, औरंगजेब के। लेकिन द कंपनी, न्यू कंपनी हावर फील्ड, वो नहीं वहाँ पे बात वो करवा सकते हैं। लेकिन ठीक है, फ़ायदा ये है कि अंडर द प्रेशर फ्रॉम द क्राउन एंड पार्लियामेंट, क्योंकि देखिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी वो चाहेगी नहीं कि कोई दूसरा कंपनी आए। द 2 कंपनीज वर एमलगेटेड अंडर द टाइटल। अब याद रखिएगा ये टाइटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइटल का नाम क्या है, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़, ये नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। और फिर क्या है, दिस वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 708 टू 1873, यानी कि जो भी पॉलिटिकल एक्सपेंशन आप देख रहे हैं यही कंपनी करेगी मेनली, ठीक है।
1757 से जो इनका जो शुरू होता है बैटल ऑफ पलासी, 1764 में आपका होता है बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। 1759 में आपका होता है बैटल ऑफ वेदारा, जो कि आपका डच के साथ होता है ना। डच के साथ हम लोगों ने देखा कि सेटलमेंट तो हो गया था पहले, लेकिन फिर बाद में डच को जो है थोड़ा कुछ लालच होता है और वो मीर कासिम को सपोर्ट कर देता है, तो अल्टीमेटली डच के साथ लड़ाई होता है बैटल ऑफ वेदारा, वहाँ हरा देता है। तो बहुत सारी लड़ाई जो लड़ती है वो यही कंपनी लड़ती है, ये जो कंपनी आप देख रहे हैं ना, ये कंपनी, ठीक है। चलिए अब क्या है, दिस वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम इतना विच एस्टेब्लिश ब्रिटिश पावर इन इंडिया, दैट्स इट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब क्या करना है इसमें, अब क्या बचा इसमें, तो देखिए अब आपको ये करना है कि ब्रिटिश वर्सेस पोर्तुगीज़, ठीक है, जो कि जिसका है आपका एक्चुअली अगर आप देखें तो बैटल ऑफ स्वाली, जो कि होता है 1612 में। तो 1612 में पोर्तुगीज़ को ये तो निपटा दिया, पोर्तुगीज़ डन। उसके बाद अगर आप देखें तो 1759 बैटल ऑफ वेदारा या बेदारा, जिसमें डच ओवर हो जाता है, डच ओवर हो गया ठीक है। तो बचा कौन, बचा आपका फ्रांस, ठीक है। और फ्रांस के साथ होता है 3 कार्नेटिक वॉर, और इसको आपको डिटेल में पढ़ना है 3 कार्नेटिक वॉर को। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी बता देता हूँ। उसमें अगर आप बेसिकली बात करें तो जो है आपको सबसे पहले तो ये याद रहना चाहिए कि लड़ाई हुई क्यों है, कब हुई है, ठीक है। तो देखिए अगर फ्रांस के साथ देखिए सबसे पहले तो आपको याद रहना चाहिए कि एयर सेशन, ठीक है। दूसरा आपको याद रहना चाहिए रीज़न, क्यों हुआ। तीसरा होना चाहिए विद हुम, कौन कौन लोग थे। फिर आपको पता होना चाहिए रिज़ल्ट, क्या हुआ। और फिर आपका होना चाहिए ट्रीटी, ठीक है। और इसके साथ रीज़न के साथ विद हुम तो है ही, साथ ही साथ आपको इसमें वो भी होना चाहिए कि दोनों की तरफ से कमांडिंग ऑफिसर कौन था, यानी कि फ्रेंच की तरफ से कौन था और ब्रिटिश की तरफ से कौन था, ठीक है। तो इतना अगर कर लेंगे तो आपका ऑलमोस्ट एंट्री ऑफ यूरोपियंस में जो अंग्रेज़ों का मतलब सेक्शन है वो आपका कवर हो जाएगा। और इसके बाद आपका स्टार्ट होगा 1757, ठीक है। हालांकि इसके बाद हुआ है फ्रेंच का जो है आपका काइनेटिक वार तो बाद में भी हुआ है, ठीक है। बट 1757 जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद 1764, ठीक है। उसके बाद तो आप बंगाल कब्जा कर लिए, फिर धीरे धीरे इंडिया कब्जा करेंगे, है ना। लेकिन अभी तक क्या किया मैंने, ये जो बताया आपको ये किया है अभी कि फॉरेन पावर्स आपस में लड़के अल्टीमेटली कौन जीतता है वो था ये। चलिए थैंक यू।